ये बहुत इम्पोर्टेंट रूल्स हैं। हम कंजक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। कल कंजक्शन की 2 वीडियो आ चुकी थी, आज आगे की वीडियो है। तो देखिए इम्पोर्टेंट लगा हुआ है, ध्यान से समझें बात को। लेस्ट के साथ शुड अवश्य आता है, ध्यान रखें ये बात। लेस्ट के साथ शुड अवश्य आता है, जैसे रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो मिस नहीं आएगा, ये विल नहीं आएगा। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये सही हो जाएगा, विल हट जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। अनटिल तथा अनलेस का प्रयोग, अनटिल समय सूचक है तथा अनलेस शर्त सूचक है। अनटिल का प्रयोग जब करेंगे तो समय की बात हो रही होगी, और अनलेस का जब यूज करेंगे तो शर्त हमें समझ में आ रही होगी। तो थोड़ा सा देखो समझने का भी प्रयास करना पड़ेगा। अनटिल द लाइट टर्न्स रेड नो वन विल स्टॉप, जब तक ये लाइट रेड नहीं होगी कोई भी रुकेगा नहीं। तो देखो यहाँ पे समय की बात हो रही है, जब तक। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट सक्सीड, जब तक तुम मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, शर्त है ना, कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू वॉन्ट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो सकते। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नॉट नहीं आता, ध्यान रखना। क्योंकि देखो क्या अर्थ निकल रहा है, जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। अनटिल या अनलेस के साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अनटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन, तो अनटिल के साथ देखो यहाँ पे नॉट आया है और विल भी आया है, ये दोनों नहीं आएंगे। तो देखें क्या बनेगा। अनटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। दूसरे सेंटेंस, दूसरे उपवाक्य में कुछ भी आ सकता है, लेकिन पहले उपवाक्य में ना तो विल आएगा ना ही नॉट आएगा, ध्यान रखें। अनटिल या अनलेस के साथ बिल वुड शुड का भी प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखें। वुड, बिल वुड शुड क्या है, मॉडल है। अनटिल अनलेस के साथ बिल वुड शैल का भी प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल देखें आप, अनलेस द गवर्नमेंट विल नॉट टेक एन एक्शन करप्शन विल नॉट स्टॉप। तो देखिए विल ना तो विल लगेगा ना नॉट लगेगा, क्योंकि अनलेस के साथ ना तो नेगेटिव वर्ड आता है और ना ही विल वुड शुड आता है। ठीक है, अगला देखिए। एज वेल एज के बाद ऑल्सो का प्रयोग नहीं होता है। कैसे नहीं होता देखेंगे। इफ़ यू रेंट अ हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज ऑल्सो मनी। एज वेल एज के बाद ऑल्सो लगा दिया, जबकि लिखा हुआ है कि ऑल्सो का प्रयोग नहीं होता, तो ऑल्सो हट जाएगा और सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, हाउ का प्रयोग जब कंजंक्शन के रूप में होगा तब इंटरोगेटिव का रूल नहीं लगेगा। हाउ जो है एक कंजंक्शन है, तो इसके साथ इंट्रोगेटिव नहीं लगेंगे, इसको कंजंक्शन के रूप में देखेंगे। जैसे कि वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता तो सब्जेक्ट पहले आता वर्ब बाद में आती, लेकिन ये इंट्रोगेटिव है ही नहीं है, तो वी कैन आ जाएगा। हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, ये गलत हो गया। सही क्या है, वी मस्ट प्लान हाउ, देखो कैन भी नहीं आएगा, क्या आएगा, वी कैन आएगा। इसलिए आएगा क्योंकि ये कंजक्शन है, ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है। इंट्रोगेटिव जब वर्ड होता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आती, सब्जेक्ट बाद में आता, टेंस में सिखाया है। हाउ वी कैन कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन, ये सही हो जाएगा। नाउन या क्लॉज को जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग नहीं करते हैं, एंड का प्रयोग करते हैं। नाउन या क्लॉज को जोड़ने के लिए ऑफ का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए क्या है, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाई द साइकिल ऑफन वेडिंग थ्रू स्वैम्स। अब ऑफ से जोड़ रहे हैं, ये ऑफ ऑफ नहीं आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा। एंड पास्ड थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेजेस। दो उपवाक्यों को ऑफ से नहीं जोड़ा जाता, एंड से जोड़ा जाता है, इसलिए यहाँ पे एंड आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला देखिए। कारण के सेंस में बिकॉज कंजंक्शन का प्रयोग होता है। कारण के सेंस में बिकॉज कंजंक्शन का प्रयोग होता है। जैसे प्रीति इज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज आउट ऑफ स्टेशन। तो प्रीति इज अब्सेंट फ्रॉम द मीटिंग, ड्यू टू नहीं आएगा, बिकॉज आएगा, क्योंकि प्रीति अब्सेंट थी मीटिंग से, क्योंकि। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। शी इज आउट ऑफ स्टेशन, क्योंकि वो स्टेशन, आउट ऑफ स्टेशन माने बाहर गई थी। नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, और का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखें। जैसे मिस मार्पल इज नाइदर अ गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। भाई नाइदर है तो और तो आ ही नहीं सकता, नॉर आएगा, NOR नॉर। ठीक है बच्चों,
अगला देखिए, नो सूनर के बाद हमेशा वर्ब पहले आती है, फिर सब्जेक्ट आता है। जैसे नो सूनर आएगा तो पहले वर्ब आएगी डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाद में डैश 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 लगा के देन। ऐसा भी हो सकता है नो सूनर आए, हेड आ जाए, फिर सब्जेक्ट आए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, क्योंकि हेड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर डैश 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 देन। या फिर ऐसा आ जाए हार्डली या स्कार्सली, हार्डली या स्कार्सली प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब डैश डैश वैन। हार्डली या स्कार्सली के साथ वैन आएगा, यहाँ पे नो सूनर के साथ देन आएगा। हार्डली स्कार्सली के साथ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ सकती है। जैसे नो सूनर डिड द डार्क क्लाउड्स गैदर इन द स्काई, तो नो सूनर इन द स्काई व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वाज स्विच्ड ऑफ। तो देखो नो सूनर के साथ व्हेन का यूज कर रहा है, जबकि नो सूनर के साथ देन आता है, तो व्हेन हटा देंगे, देन लगा देंगे, सही हो जाएगा सेंटेंस। बट और इफ का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। जैसे कि आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ, बट और इफ दोनों एक साथ यूज कर रहे हैं। बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, हमारा जो नेशन है में एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर रहा है। इफ़ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, वो कह रहे हैं यदि हम सब मिलकर काम करें, तो बट की ज़रूरत ही नहीं है, ये कट जाएगा। अगला देखेंगे, जब स्थिति संदेहास्पद हो तब वट का प्रयोग नहीं किया जाता बल्कि यट का प्रयोग किया जाता है। कैसे? द लेडी लिसनड केयरफुली टू माई कंप्लेंट बट आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट। लेडी जो है मेरी कंप्लेंट को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन मुझे संदेह था, तो बट नहीं आएगा, बट हट जाएगा। यट आई डाउट शी विल डू एनीथिंग अबाउट इट, मेरे लिए कुछ नहीं करेगी। अगला देखेंगे, एज के साथ दैट का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। तो एज यू नो, एज के साथ दैट नहीं लगता, कॉमा लगता। देखो मैंने कॉमा लगाया है, तो यहाँ कॉमा लग जाएगा नीचे। एज यू नो कॉमा आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर, ये सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।